सामने आएगा बिटिया के साथ हुई हैवानियत का सच। सामने आएगी हाथरस में हुई क्रूरता की एक एक कहानी। अब खुलेगी हाथरस में हुई साजिश की हर परत, क्योंकि सीबीआई ने हाथरस केस की जांच अपने हाथ में ले ली। अब तक हाथरस की बिटिया के साथ हुई हैवानियत की जांच योगी सरकार की बनाई गई एसआईटी कर रही थी। एसआईटी ने बाकायदा पीड़ित परिवार के घर के बाहर डेरा डाल रखा है। पीड़िता के घर के बाहर एसआईटी ने कंट्रोल रूम बना रखा है, मगर अब एसआईटी से जांच का जिम्मा सीबीआई ने ले लिया है। हाथरस केस में पीड़ित परिवार शुरू से ही कह रहा था कि उसे पुलिस और एसआईटी पर भरोसा नहीं है। उसके बाद योगी सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। सीबीआई जांच के लिए मंत्रालय से हरी झंडी मिली। अब सीबीआई इस मामले में जल्द ही एफआईआर दर्ज करेगी। सीबीआई के सामने चुनौतियां कई हैं, क्योंकि हाथरस मामले में अलग अलग तरह की आवाजें उठ रही हैं। एक तरफ पीड़ित हैं जो बार बार कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ न्यायिक जांच पर ही भरोसा है। दूसरी तरफ हाथरस कांड के जरिए दंगा फैलाने तक के आरोप सामने आ रहे हैं। ऐसे में सीबीआई हर पहलू की पड़ताल करेगी और हाथरस का सच सामने लाएगी। जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस, आज तक। यूपी पुलिस की एसआईटी कई दिन से हाथरस कांड की जांच कर रही थी। तमाम लोगों से सवाल किए गए, लेकिन यूपी पुलिस से लेकर एसआईटी की जांच तक ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर किसने किया है हाथरस की बिटिया का कत्ल। ये लोग, इन लोगों ने पहले से साजिश रची होगी। मेरे बेटे निर्दोष हैं। फांसी चाहिए हमें मुझे झूठा इल्जाम लगाया और दोषी हो तो सजा दे। हाथरस कांड को 26 दिन हो गए। पहले जिले की पुलिस, फिर यूपी पुलिस की तेज तर्रार एसआईटी और अब सीबीआई मामले की जांच कर रही है। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। हाईकोर्ट भी मामले में दखल दे चुका है। सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पूरे देश की नजर इस पर है कि इस रहस्यमय मामले में आखिर सच क्या है। अब तक इस सवाल का जवाब सामने आना बाकी है कि पीड़िता को बर्बर तरीके से मारने वाला कौन था और पीड़िता को इंसाफ कैसे मिलेगा। अब तक मामले की जांच एसआईटी कर रही थी। 14 सितंबर का सच जानने के लिए जो एसआईटी मशक्कत करती रही, उसके निशाने पर थे पूरे 40 लोग। जी हां, गांव के 40 लोगों से सवाल किए गए या किए जाने हैं। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे जो लोग समाज के माहौल को खराब करके, समाज में जातीय विद्वेष पैदा करके, अराजकता पैदा करके, विस्वमन करके विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। उस दिन खेतों में काम करने वाले लोगों से लेकर आसपास के खेत वाले भी इन 40 लोगों में शुमार हैं। आरोपी और पीड़िता के घर वाले तो इनमें हैं ही। अब आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो सवाल जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। 14 सितंबर को खेत में लड़की को किसने मारा? लड़की ने पहले दिन वाले बयान में बलात्कार की बात क्यों नहीं की? लड़की ने आखिरी बयान में बलात्कार की बात की, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट उल्टी क्यों है? 29 सितंबर को उसकी मौत के बाद आनन फानन में रात के अंधेरे में उसकी लाश क्यों जला दी गई? क्या किसी सच को छुपाया जा रहा है? सबसे ज्यादा पेचीदगी इस आधी रात के अंतिम संस्कार की वजह से ही आई। ये बॉडी जल रही है और पुलिस फोर्सफुली, इस वक्त पे करीब 3 बज रहा है रात का, और पुलिस फोर्सफुली बिना किसी परिवार के सदस्य की प्रेजेंस के बिना यहाँ पे बॉडी को लेकर आई और बॉडी को जला दिया। जिस सच की तलाश में एसआईटी जुटी थी, अब उसी की तलाश सीबीआई करेगी। एसआईटी की अब तक की पड़ताल से जाहिर तौर पर सीबीआई को मदद भी मिलेगी, लेकिन एक बड़ा पेंच ये भी है कि पीड़िता के परिवार को सीबीआई जांच पर ही भरोसा नहीं है।
सीबीआई हाथरस में पहुंचेगी, इस केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो आप लोग को नहीं चाहिए? जी नहीं चाहिए। क्यों ऐसा आप लोग बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं क्या भरोसा नहीं है सीबीआई पे भी? सर सीबीआई पे नहीं भरोसा, नहीं भरोसा, क्योंकि वो भी हमें लग रहा है कि ऐसा ही कहीं नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मैम, सीबीआई नहीं चाहिए तो फिर कौन जांच करेगा? कैसे जांच आगे बढ़ेगी फिर बताइए? ये मुझे नहीं पता मैम, सीबीआई जांच नहीं चाहिए हम लोगों को। सीबीआई जांच नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज के जरिए से फैसला, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, उनकी निगरानी में रह के ये फैसला होना चाहिए। अब सीबीआई को चश्मदीदों से लेकर फॉरेंसिक जांच जैसे सबूतों के आधार पर सच तक पहुंचना होगा। काम आसान नहीं है, लेकिन देश की सबसे पेशेवर जांच एजेंसी तह तक पहुंचेगी, इसका यकीन किया जा सकता है। लखनऊ से अभिषेक और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस आज तक।